नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोम कनौजिया। बीजेपी की केंद्र सरकार ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। इसके मंत्री, इसके नेता, इसके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं और अपने पार्टी के गुण गाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान बीजेपी के नेता और मंत्री क्या कह रहे हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दरअसल दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है और इस खबर में उन्होंने बताया है कि पिछले 1 से लेके 14 मई तक बीजेपी के 10 मंत्रियों ने कोरोना वायरस को लेकर कितना ट्वीट किया, लोगों की मदद करने को लेकर कितना ट्वीट किया। आपको बता दें कि जिन 10 मंत्रियों के बारे में जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, उसके अंदर अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे टॉप मिनिस्टर शामिल हैं। आपको ये जानकारी पाकर बहुत ही दुख होगा कि पिछले 14 दिनों में बीजेपी के इन मंत्रियों ने एक भी ट्वीट ऐसा नहीं किया जिससे लोगों की मदद की जाए, यानी कि जिस तरह से SOS कॉल आता है उसके ऊपर रिएक्ट किया जाए। तो पीड़ितों की मदद करने को लेकर इन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है और हम आपको बताते हैं कि दैनिक भास्कर ने एक एक मंत्रियों के कितने ट्वीट्स खंगाले और उन ट्वीट्स को किस तरह से एनालाइज किया गया। सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने 1 मई से लेकर 14 मई तक लगभग 51 ट्वीट किए, जिसमें कोरोना की तैयारियों से जुड़ा हुआ महज एक ही ट्वीट था। वहीं कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़े हुए ट्वीट की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक भी ट्वीट नहीं किया। शोक संवेदना से जुड़े हुए लगभग 10 ट्वीट किए। जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर अमित शाह ने 4 ट्वीट किए। आपको बता दें कि जो तैयारियों को लेकर ट्वीट अमित शाह की तरफ से किया गया था, उसमें पीएम मोदी द्वारा 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम को खरीद को मंजूरी दिए जाने की जानकारी थी। अमित शाह के बाद बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह ने 1 मई से लेकर 14 मई तक अपने ट्विटर हैंडल पर लगभग 25 ट्वीट किए, जिसमें कोरोना की तैयारियों से जुड़े हुए 5 ट्वीट थे। वहीं कोरोना पीड़ितों की मदद की बात करें तो एक भी ट्वीट ऐसा राजनाथ सिंह की तरफ से नहीं किया गया। शोक संवेदना से जुड़े हुए लगभग 6 ट्वीट किए गए। जन्मतिथि और पुण्यतिथि के ट्वीट लगभग 3 थे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई ऐसे भी रिट्वीट किए जो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से किए गए थे। इसके बाद बात करेंगे नितिन गडकरी की, जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। 1 मई से लेकर 14 मई तक उन्होंने लगभग 110 ट्वीट किए, जिसमें कोरोना की तैयारियों से जुड़े हुए लगभग 32 ट्वीट थे। कोरोना पीड़ितों की मदद की बात करें तो ऐसा एक भी ट्वीट उन्होंने नहीं किया। शोक संवेदना से जुड़े हुए एक ट्वीट किया। जन्मतिथि और पुण्यतिथि से जुड़े हुए लगभग 56 ट्वीट उन्होंने किए। गडकरी की अगर बात करें तो गडकरी उन मंत्रियों में से शामिल हैं जो सोशल मीडिया से ज्यादा ग्राउंड पर सक्रिय रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं एस जयशंकर की, जो विदेश मंत्री हैं। उन्होंने 1 मई से लेकर 14 मई तक 73 ट्वीट किए, जिसमें से कोरोना से जुड़ी हुई तैयारियों को लेकर 37 ट्वीट थे। कोरोना पीड़ितों की मदद की बात करें तो एक भी ट्वीट उन्होंने नहीं किया। शोक संवेदनाओं से जुड़े हुए 4 ट्वीट किए। जन्मतिथि और पुण्यतिथि के ट्वीट लगभग 3 थे। जो ट्वीट एस जयशंकर की तरफ से कोरोना से जुड़ी हुई तैयारियों को लेकर ट्वीट किए गए, उसके अंदर विदेशों से आई मदद की जानकारी दी गई है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने 1 से लेकर 14 मई तक 247 ट्वीट किए, जिसमें कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए 158 ट्वीट थे। कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा हुआ ट्वीट उन्होंने एक भी नहीं किया। शोक संवेदनाओं से जुड़े हुए ट्वीट 5 किए। पुण्यतिथि और जन्मतिथि को लेकर उन्होंने 7 ट्वीट किए। इसके बाद बात करते हैं पीयूष गोयल की, जो रेल और कोयला मंत्री हैं हमारे देश में। तो उन्होंने 1 से लेकर 14 तारीख तक लगभग 158 ट्वीट किए, जिसमें 109 ट्वीट कोरोना से जुड़ी हुई तैयारियों को लेकर था। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। शोक संवेदनाओं से जुड़े हुए 3 और जन्मतिथि पुण्यतिथि को लेकर उन्होंने 3 ट्वीट किए। जो 109 ट्वीट उन्होंने कोरोना की तैयारियों को लेकर किए हैं, उसमें ज्यादातर अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने की जो रेलवे की तैयारियां थी, जो कोशिश थी, उसका जिक्र किया गया है।
इसके बाद बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर की, जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। 1 मई से लेकर 14 मई तक 66 ट्वीट किए, जिसमें कोरोना की तैयारियों से जुड़े हुए 24 थे। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया गया। शोक संवेदनाओं से जुड़े हुए 7 और जन्मतिथि पुण्यतिथि से जुड़े हुए 8 ट्वीट किए। इसमें से कई ऐसे ट्वीट थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को रिट्वीट किया गया। पीआईबी के और बीजेपी के भी ट्वीट्स को रिट्वीट किया गया। इसके बाद रमेश पोखरियाल, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 1 मई से लेकर 14 मई तक 285 ट्वीट किए, जिसमें से कोरोना की तैयारियों से जुड़े हुए 83 ट्वीट थे। कोरोना के वक्त पीड़ितों की मदद के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। शोक संवेदनाओं से जुड़े हुए 24 ट्वीट, जन्म और पुण्यतिथि को लेकर 23 ट्वीट किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो 1 से लेकर 14 मई तक उन्होंने 48 ट्वीट किए कोरोना की तैयारियों से जुड़े हुए। इसमें से 22 ट्वीट थे। कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़े हुए एक भी ट्वीट नहीं थे। शोक संवेदना और पुण्यतिथि और जन्मतिथि को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया। इसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने 1 से लेकर 14 मई तक 47 ट्वीट किए, जिसमें से कोरोना की तैयारियों के लिए महज 3 ट्वीट किए गए। शोक संवेदनाओं से जुड़े हुए 2 ट्वीट, जन्मतिथि और पुण्यतिथि को लेकर 7 ट्वीट इनकी तरफ से किए गए। तो आपने देखा ये 10 मंत्री जिनके 1 से लेकर 14 तारीख तक के ट्विटर हैंडल को खंगाले गए थे और इसमें उन्होंने किस तरह से काम किया। बहरहाल ये ट्विटर हैंडल है, इससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये मंत्री काम कर रहे थे या नहीं थे। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपना हर एक छोटे से छोटा काम ही सोशल मीडिया पर बहुत ही जोर से आवाज करके सुनाने का काम करती है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।